त्रिपुरा में भी चुनाव करीब आ रहा है, कम्युनिस्ट और भाजपा चूंकि 1 to 1 वहां पहले उन लोग का फाइट होता था, उस बीच में टीएमसी इंटरफेयर कर गई। वामपंथियों ने उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का कोई कार्यक्रम कम्युनिस्ट के शासनकाल में नहीं हो सका। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व का नेतृत्व करती है। जिस तरह से मीडिया पर इसको प्रस्तुत किया गया है कि बहुत बड़ा मसला हो गया, गुजरात से भी बड़ा, भागलपुर से भी बड़ा, मुरादाबाद और मेरठ मलियाना से भी बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं हाफिज गुलाम सरवार। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बात करते हैं त्रिपुरा में जो कुछ घट रहा है या मीडिया उसे दिखा नहीं रहा, या सच में वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुसलमानों की बुरी हालत है। मुसलमानों के साथ क्या वाकई बर्बरता हुई है, मुसलमानों की वहाँ पे लिंचिंग हुई है, उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं। जिस तरह की तस्वीरें आई थी, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की, उसके बाद कुछ लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। स्थिति जानते हैं क्योंकि वहीं से बिलोंग करते हैं, उधर से विजिट करते रहते हैं। तो सर बताइए, मुसलमानों में क्या त्रिपुरा में सच में इस तरह के हालात हैं कि मुसलमानों को डरना चाहिए? देखिए, इस वक्त तो वहाँ हालात सामान्य हो चुके हैं पूरी तरह से। अच्छा। लेकिन जो बांग्लादेश में एक घटना घटी थी दशहरा के मौके पर, विसर्जन से पहले जो पंडाल पे हमला हुआ था, दरअसल अब तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी मामला होता है वो इंटरनेशनल हो जाता है। तो जो भारत में पिछले दिनों एक लंबी फहरिस्त है लिंचिंग की, एक माहौल ख़राब जो करने की कोशिश की गई थी, उसका रिएक्शन कहा गया कि बांग्लादेश में, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री का एक बयान भी आया शेख हसीना का। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके रिएक्शन के नाम पर त्रिपुरा को चुना गया। त्रिपुरा वो राज्य है कि इससे पहले कभी भी कॉमनल राइट्स वहाँ नहीं हुए हैं। आज तक के इतिहास में त्रिपुरा में कॉमनल राइट्स नहीं हुए। आसाम में हुए, बंगाल में हुए, बिहार में हुए, त्रिपुरा में नहीं हुए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि त्रिपुरा को क्यों चुना गया, ये एक बड़ा सवाल है। आपने सवाल पूछा, इस पर बातें नहीं हो पा रही कि आखिर त्रिपुरा में क्यों हो गया। एक तो त्रिपुरा में माइनॉरिटी में मुसलमान है, बहुत कम आबादी, 8-9% मुसलमान है, बिखरे हुए हैं कुछ शहरों में उनकी आबादी है। वहाँ कम्युनिस्ट का लंबा शासनकाल रहा है, वामपंथियों ने हुकूमत की है, मिला जुलाकर मामला ठीक ठाक चल रहा था। वामपंथी सरकार अचानक वहाँ साफ हो गई और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल गया। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या राज है, ये एक अलग बहस का मौजू है कि कैसे भाजपा वहाँ आई और कैसे वहाँ विप्लव देव का कब्जा हुआ। लेकिन अब चूंकि त्रिपुरा में भी चुनाव करीब आ रहा है, कम्युनिस्ट और भाजपा चूंकि 1 to 1 वहां पहले उन लोग का फाइट होता था, उस बीच में टीएमसी इंटरफेयर कर गई। टीएमसी ने अपने जनाधार को पूरे पूर्वोत्तर में बढ़ाने की कोशिश की है। असम में भी संगठनात्मक ढांचा बन रहा है, हालांकि चुनाव में असम में हिस्सा नहीं लिया टीएमसी ने उस तरह से, लेकिन पूर्वोत्तर में टीएमसी निशाना साधे हुए है कि हमको चुनाव लड़ना है। उसमें त्रिपुरा उसके मुख्य निशाने पर है। त्रिपुरा में पूरी तरह से संगठनात्मक ढांचा बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद अपनी देखरेख में अपने संगठन के विस्तार में लगी हुई हैं। हमें लगता है कि ये जो कुछ हुआ है ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व का नेतृत्व करती है, ये कहा जाता है। हालांकि ऐसा कहा नहीं जाना चाहिए था। ये भी दुर्भाग्य है कि पार्टियां ये कहें कि मैं हिंदुत्व का नेतृत्व करता हूं, मैं मुस्लिम का नेतृत्व करता हूं, मैं फलां का। ये ठीक नहीं है भारत के लोकतंत्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम से ये जुड़ा हुआ मामला। कम्युनिस्ट का ये कहना रहता है कि हम जो है मजदूरों, किसानों, गरीबों की राजनीति करते हैं, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की राजनीति करते हैं। उसी में माइनॉरिटी इंक्लूड है, चूंकि माइनॉरिटी जो है विशेषकर मुसलमान। माइनॉरिटी लफ्ज बहुत उचित नहीं है क्योंकि माइनॉरिटी में तो यहाँ जो है वो पारसी भी है जो संपन्न है। माइनॉरिटी मीन्स वहाँ मुसलमान को आप मानकर चले तो मुसलमान उसमें इंक्लूड हो जाता है। बंगाल में भी आपने देखा कम्युनिस्ट की सरकार में मुसलमानों का समर्थन था। मुसलमान जब कम्युनिस्ट से अलग हुआ तो टीएमसी आ गई।
तो त्रिपुरा में भी कम्युनिस्ट को ये लगा कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि मेरी निष्क्रियता या मेरे वो जो शासन काल की पॉलिसियां थी, देखिए दंगा न होने देना ये एक अलग विषय है, लेकिन विकास को बाधित कर देना ये भी एक विषय है। कम्युनिस्ट के राज में दंगा नहीं हुआ ये एक सच्चाई जरूर है, लेकिन कम्युनिस्ट के राज में बंगाल में मुसलमानों को हाशिए पर ढकेला गया ये सच है। इस कड़वा सच को स्वीकार पूरे भारत के मुसलमानों को करना पड़ेगा। इसी तरह से त्रिपुरा में भी मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का कोई कार्यक्रम कम्युनिस्ट के शासनकाल में नहीं हो सका। मुसलमान जस के तस वही टायर पंचर बनाना, वही संघर्ष करना, वही मेहनत मजदूरी करना, अपनी बल, अपनी ताकत, अपने हुनर, अपनी मेहनत से जो कुछ कर ले, सरकार का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं और सरकार के पास कोई विशेष पॉलिसी इसके लिए नहीं थी। तो ये बात कम्युनिस्टों को भी पता है कि हमने इनके साथ धोखा किया है। सिक्योरिटी के नाम पर, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर हमने एक तरह से इनका तुष्टीकरण किया, ये सच है। तो टीएमसी के एंट्री से इनको एक डर तो है ही, उधर टीएमसी के एंट्री से भाजपा को भी डर है। तो कुल मिलाकर भाजपा और कम्युनिस्ट 1 to 1 करने के चक्कर में इनको एक मौका मिला, मौके की तलाश थी। मुस्लिम हिंदू का माहौल वहां बन नहीं पा रहा था, मौके की तलाश। वहां तो दरअसल बांग्लादेशी और भारतीय मुद्दा है। अच्छा। और बांग्लादेशी अधिकांश नॉन मुस्लिम्स हैं वहां, ये मैं वहां की तस्वीर बता रहा हूं। तो बांग्लादेशियों को जो सिक्योरिटी मिल रहा है, जो उनको तमाम तरह के आईडी उपलब्ध कराए गए, वो कम्युनिस्ट के सरकार में कराए गए हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की नहीं कर रहा हूं। बांग्लादेशी बोलने से लोग मुसलमान समझ रहे हैं, नहीं। 71 वाले सब भागकर जो आए बांग्लादेश से, मैंने पार्टीशन के बाद, वो उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो अब इन लोगों को लगा कि मुद्दे तो बदलने चाहिए और भाजपा को जो, जिससे भाजपा की एक पहचान है, भाजपा की पहचान पूर्वोत्तर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बनी थी। आसाम में भी बांग्लादेश मुद्दा बनाकर ही भाजपा सत्ता में आई थी, त्रिपुरा में भी बांग्लादेश मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी। तो बांग्लादेशी तो अधिकांश हिंदू हैं, वो मुद्दा तो अब दोबारा कैश होगा नहीं, उसके लिए अब हिंदू मुस्लिम मुद्दा करना था। तो एक इस तरह का की घटना जो है वो घटी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसे वामपंथियों ने बढ़ावा दिया है? वामपंथियों ने उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। अच्छा। और उसमें ये जो कहावत है ना, आग में घी डालने का, अच्छा, वो काम किया गया है। देखिए सोशल मीडिया पर जितनी चीजें दिखाई जा रही हैं उसको बहुत हद तक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, अच्छा, उसको सच नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ तस्वीरें हैं जो बोलती हैं, हाँ, उस पर कटघरे में सरकार भी है, कटघरे में पुलिस प्रशासन भी है और कार्रवाई का दबाव बना हुआ है और बना हुआ ही रहना चाहिए। ये नहीं कि उसको भूल जाया जाए या मिट्टी डाल दिया जाए, नहीं। अगर किसी ने उस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई है, किसी ने प्लान किया है, किसी ने जानबूझकर सुनियोजित और सुसज्जित घटना है, अगर स्क्रिप्टेड है वो कार्यक्रम, तो किसने वो स्क्रिप्ट लिखा है ये जांच का विषय है और कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। जो भी एजिटेशन, अभी देखिए कहां त्रिपुरा और कहां महाराष्ट्र, देखिए कनेक्शन समझिए। अगर त्रिपुरा का असर होता तो बंगाल में होता, त्रिपुरा का असर होता तो बिहार आसाम में होता, महाराष्ट्र में कैसे हो गया? राजनीति है। वहां भी आने वाले दिनों में अब चुनाव होंगे, वहां भी शिवसेना जो भाजपा की सहयोगी हुआ करती थी वो इन दिनों भाजपा की विरोधी है। भाजपा वहां भी जमीन तलाश रही है। ये जहां भी दंगे होते हैं तो दो पक्षों के, महाराष्ट्र में तो फिर वामपंथी नहीं है ना? नहीं, मैं बता रहा हूं भाजपा, तो यहां भी वामपंथी, मन टोटल वामपंथी नहीं, मैं बता रहा हूं भाजपा के लोग जो आरएसएस से जुड़े संगठन हैं, भाजपा को भी चाहिए एनर्जी और वामपंथियों को भी चाहिए एनर्जी। दोनों को दंगे के पे जो है राजनीति करनी है। वो ये कहेगा कि हम हिंदू को बचाएंगे, वामपंथी कहेंगे हम मुसलमान को बचाएंगे, वो दोनों को मिल जाएगा 1 to 1। बीच में दूसरी तीसरी पार्टी का कोई मामला बचेगा नहीं। महाराष्ट्र में भी भाजपा संघर्ष कर रही है कि मैं हूं हिंदुओं का बड़ा हितैषी और शिवसेना कह रही कि मैं हूं हितैषी, इसलिए वहां ये मामला बैठा और कहीं इसका कोई असर नहीं आया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मीडिया पर इसको प्रस्तुत किया गया है,
कि बहुत बड़ा मसला हो गया, गुजरात से भी बड़ा, भागलपुर से भी बड़ा, मुरादाबाद और मेरठ मलियाना से भी बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घटना घटी, 2-3 दिनों में काबू पाया गया। कई ऐसे वीडियोस आए कि हिंदू भाइयों ने मुसलमान को बचाया और मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया जहां जिसको मौका मिला, यानी कि प्यार का भी संदेश वहां से आया है। सवाल तो लोग सरकार से पूछेंगे ना। सरकार से बिल्कुल पूछना चाहिए, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, सरकार जिम्मेदार है। दंगे 3 से 4 दिन क्यों हुए, दंगे एक ही दिन में क्यों नहीं कंट्रोल हुए? विदिन 24 आवर्स सरकार अगर कंट्रोल नहीं करती है तो सरकार से सीधा सवाल पूछा जाता है, और सरकार कटघरे में है। त्रिपुरा की सरकार कटघरे में है, उसको क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता, और वहां की पुलिस प्रशासन भी कटघरे में है। लेकिन दंगा अगर भड़क जाता है कहीं भी तो देश प्रेमियों का नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक कर्तव्य बनता है कि वो उस पर पानी डालने का प्रयास करे, आग में तेल न डाले। सोशल मीडिया पर जिस तरह का वातावरण बनाया गया, उससे पानी नहीं डाला गया है, आग में घी डाला गया है। हम लोगों को चिंता है कि क्या देश में छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर इसी तरह से पेश कर पूरे देश के वातावरण को बिगाड़ा जाएगा क्या? नहीं साहब, भारत का हिंदू खराब नहीं है, भारत का मुसलमान खराब नहीं है। भारत में कुछ लोग मुट्ठी भर है, चुटकी भर लोग हैं भाई, मुट्ठी भर भी नहीं, चुटकी भर लोग हैं जिनको यह लगता है कि हमारा पॉलिटिकल कैरियर और इकोनॉमिकल बेनिफिट दोनों इसी में है, तो वो इस फार्मूले को आजमाते हैं। लेकिन बड़ी आबादी उनके इस फार्मूले को रिजेक्ट करने में भी लगी रहती है, लगी रहनी भी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों से, महाराष्ट्र के लोगों से भी है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि प्रोटेस्ट तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट में जो दृश्य दिखा है महाराष्ट्र में वो भी बड़ा ही भयानक है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिखा है। ये भी मैं बता दूं, इसमें कहीं लाव लपेट की बात नहीं है। तो कार्रवाई भी हो रही है, वहां महाराष्ट्र में भी कार्रवाई हो रही है, त्रिपुरा में भी कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई में एडिशनल कार्रवाई यह है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या कहीं से फर्जी भी कुछ डाले गए हैं, क्या एडिटेड भी कुछ डाले गए हैं, तो उन पर कार्रवाई। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश में जो भी यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उस पर जो लोग भी, अब मैं सुबह की एक बात बताऊं, मेरे एक ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में एक वीडियो आया। वो वीडियो बिहार के वैशाली से आया और वो भेजने वाला कोई मांझी था। मैंने उसे देखा, उसमें एक भाजपा नेताओं को पब्लिक मार रही है, दौड़ा रही है। ठीक है, मैंने फोन लगाया, चूंकि ग्रुप में नंबर होते हैं, मैंने उनका नंबर निकाला, फोन किया। मैंने कहा कि ये आपके गांव की घटना है? बोले नहीं जी, किसी ने हम पर भेजा था। हमने कहा जिसने आप पर भेजा है उससे जरा पूछिए है कहां की घटना, तो मैं जरा इसमें कुछ रुचि लूं। पता चला जी उसको भी किसी ने भेजा था, उसको भी किसी ने भेजा था और उसको भी किसी ने भेजा था। तो सोशल मीडिया की हालत तो ये है साहब, एक वीडियो बांग्लादेश का होता है उसे भारत का दिखाया जा रहा। एक वीडियो और मैं बताता हूं जिसमें कई हजार मुसलमान नारे लगा रहे हैं, उसको यहाँ के कई यूट्यूब चैनलों ने भारत का दिखाया। और जब मैंने कान लगाकर सुना तो बंगला में नारा लग रहा और वो बांग्लादेश का है। तो ये भी सोशल मीडिया का एक कमाल चल रहा है कि भीड़ पाकिस्तान की ये दिखा रहे हैं, भारत का मुसलमान सड़कों पर उतरा। एक यूट्यूब चैनल ने लिखा कि 70 लाख मुसलमान सड़क पर उतरे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और वो आप जानते हैं, आपके अधीन काम भी कर चुका है, मैंने उसका पोल खोल भी किया। 70 लाख मुसलमान सड़क पर उतरे, गुड़गांव में भाजपा फरार हो चुकी और मुसलमानों की बल्ले बल्ले। तो मुसलमानों की बल्ले बल्ले गुड़गांव में हो गया है, भाजपा वहां फरार हो गया है। भाजपा तो वहां नमाज की जगह पे जाकर गोबर फेंक रहा, बात समझिए। तो 70 लाख कहां से उतर गया? कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं सोशल मीडिया पर जानबूझकर हवा बनाया गया है? हवा बनाया जा रहा है, कहीं जिस तरह से दिखाया गया वैसा नहीं है, लेकिन मामला हुआ है, मस्जिदों पर हमले हुए हैं, ये सच है। और मस्जिदों पर जब हमले हुए हैं तो कुरान मजीद की बेहुरमती भी हुई है, अइम्मा किराम के साथ भी कुछ न कुछ हुआ है, और मुसल्ली जो नमाजी हैं उनके साथ भी कुछ न कुछ हुआ है। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ है जो बताया
जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ अब भारत में ऐसा लगता है, हमें नहीं कहना चाहिए, चुनाव भी तो है ना आसपास, तो इस वजह से भी फैसला जा सकता कराया जा रहा, और ये चीज सामान्य है। देखिए, जब लोग रहेंगे तो झगड़े होंगे, सगे भाइयों में भी झगड़े होते हैं। ऐसा नहीं, एक माँ बाप के दो औलादों के दरमियान भी कई बार लठ भी चल जाता है, और छुरी चक्कू की भी नौबत और गोली की भी नौबत आती है। तो इसका क्या मतलब है? माएँ बच्चों को जन्ना छोड़ देंगी क्या? औलाद तो औलाद है, हो जाता है। अब हो जाता है तो उसका हल निकालना है। इसी तरह से भारत माँ के सपूत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी आपस में लड़ेंगे साहब। लड़ाई रुक नहीं सकती है, लेकिन लड़ाई को एकदम धर्म युद्ध बना देना, वाह अब नहीं होगा, आर पार अब भारत बचेगा नहीं, मारो और काटो, ये क्या तरीका साहब? हो गया, एक घटना घट गई, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे उन दिग्भ्रमित पथ भ्रमित लोगों को समझाएं, कैसे उनको सही रास्ते पर लाएं और सत्य मार्ग का दर्शन उनको करा दें। यह असल काम है कि भटके हुए लोगों को, जिनके दिमाग में कूड़े डाल दिए गए कि मुसलमान खतरा है तो हिंदू खतरा है तो मुल्ले खतरे हैं, यह सब जो डाला गया है, ऐसे लोगों का माइंड वॉश करना यह हमारा कर्तव्य बनता है, ना कि उनसे नफरत करना। हम नफरत वाले धर्म के हैं ही नहीं, हम तो प्यार वाले धर्म के हैं। तो हम प्यार फैलाएंगे, और प्यार सारे मसले का हल है, और नफरत सारे मसले को और जटिल बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने त्रिपुरा हिंसा को लेकर, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ और उसे जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जो अपनी टीआरपी और थोड़े से व्यूज़ के लिए इस काम को लगातार कर रहे हैं। पुलिस वहाँ की कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ उसे बहुत बड़ा हवा बनाकर पेश किया गया। साथ ही गुलाम सरवर साहब ने कहा कि इसमें जो राजनीति आई है, इसमें कई पार्टियाँ त्रिपुरा के अंदर घुस रही हैं, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शन इस वक्त यूपी का सबसे बड़ा बना हुआ है, जहां पर ये वीडियो फैलाई जा रही है। तो इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और इस तरह की वीडियो आप लोग भी शेयर ना करें। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी और एपिसोड में गुलाम सरवर साहब की आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।